हब बनने की जगह हम एजुकेशन को डिमोलाइजेशन कर रहे हैं, हम उसका तारतम्य बिगाड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में जब ये प्राइमरी स्कूल बंद होंगे तो कहां जाएंगे? बिल्डिंग का पैसा क्या रिकवर होगा? उस जगह में घिरी हुई बिल्डिंग, कितना पैसा खर्च हुआ है। साथ ही जो हमने अभी समर कैंप की बात की तो उस पर कई लोगों की टिप्पणियां, अनुदेशक का भी खाता था, शिक्षा मित्र का भी खाता था, लेकिन अब हेडमास्टर को दे दिए। अगर शिक्षा मित्र अनुदेशक उनसे लड़के ले तो उसे उसी स्कूल में काम करना है, और ना ले तो फिर कहां से पैसे आएंगे। स्टेशनरी कैसे खरीदी गई तुमसे बेहतर कौन जानता है। ये सब बातें बड़ी बेईमानी साबित होती हैं। अब आप समझिए कि इन सब चीजों पर, जैसे शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि सब तैयारी हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी तैयार है, तब तक कुछ ये नया सिस्टम हो गया। वो कर रहे थे धरना के बारे में, कह रहे थे क्या जरूरत पड़ी थी, अभी कुछ दिन वेट कर लेते। कोई चर्चा आगे बढ़ती है तो उसमें कहीं न कहीं से रुकावट आती है। अब कितनी रुकेगी, कितनी चलेगी, मुझे नहीं मालूम। धरना आज रह गया कि नहीं रह गया, किसी शिक्षा मित्र को जानकारी हो तो बताएं, क्योंकि अब तो स्कूल कल से खुल गए, 16 तारीख से। 16 चली गई, 17 चली गई, आज 18 भी हो गई, तो 3 दिन से स्कूल खुल रहे हैं। इस दौरान स्कूलों में क्या बच्चों की संख्या बढ़ने जा रही है? हो सकता है कि क्या फालतू की बात कर दिया हमने इसमें। समर कैंप का लिमिट के लिए निदेशक महोदया ने लेटर जारी कर दिया है, धरना लगातार जारी है। अब आज अगर हम काउंट कर ले तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन मई में रहा, 18 दिन ये हो गया, यानी 23 दिन का धरना हो गया। अब 23 दिन में बच्चों की तो छुट्टी है 31 तारीख तक की, 30 जून तक की, सॉरी 30 जून तक की छुट्टी है। 1 जुलाई से बच्चे आना शुरू होंगे, शिक्षकों को छुट्टी मिली नहीं। इस धरने में अब तक क्या कोई आया मुख्यमंत्री जी के यहां से पत्र लेकर? मुलाकात का सिलसिला खुला, कल परसों में देख रहा था सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो गया, कल होगा बड़ा कुछ धरने में, कई लोगों ने मुझे भेजा। बढ़िया बात है, जब तक बात ना हो जाए नहीं लौटना चाहिए। नहीं, ये जब तक दोहरी व्यवस्था डुप्लीकेसी चलेगी तब तक किसी राष्ट्र का, किसी राज्य का, किसी जिले का, किसी गांव का विकास नहीं हो सकता है। डुप्लीकेसी में हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। अब डुप्लीकेसी क्यों चल रही है? प्राथमिक में नाम लिखवा दिया जाता है और बच्चा जा रहा है। इसी डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए सरकार ने मर्जिंग का काम शुरू कर दिया। इस गांव का बच्चा उस गांव में जोड़ दिया जाएगा, उस गांव का उस गांव में जोड़ दिया जाएगा, कर लो डुप्लीकेसी। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। बच्चे पढ़ाने, अच्छी शिक्षा व्यवस्था रखनी है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी सब गार्जियंस की भी है। शिक्षा पर चर्चा नहीं होती। आपका बच्चा नीट की क्वालिफाई कैसे करेगा जब शुरुआत से उसका बेस नहीं होगा? और बेस के लिए अच्छे शिक्षक हैं, उन्हें अच्छा वेतन भी चाहिए, वो दोगे नहीं। हाँ जितेंद्र जी, ये भी बड़ी समस्या हो गई है कि 6 वर्ष बाद ही एडमिशन होगा, तो फिर तब तक वो यूकेजी एलकेजी में उधर निकल जाते हैं बच्चे, और वो तब तक फिर जब एक बार प्राइवेट में चला गया तो फिर कोई सरकारी की तरफ नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब बहुत शिक्षा की प्रणाली दुरुस्त हो, बहुत शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो। लेकिन इस सब के बावजूद क्या शिक्षा मित्र अनुदेशक को इन बैठकों के सिलसिले के बाद, इस पूरी प्रोग्रामिंग के बाद क्या कुछ हानि लाभ मिलेगा? कुछ ऐलान किया जाएगा? मैं तो कह रहा हूं कि सरकार अगर चाह रही है कि अभी नहीं कर सकते तो बताए ना कब करेगी, जवाब देना। 6 महीने में करेगी, ऐलान करेगी 6 महीने बाद कर देंगे। लेकिन एक बार ये साफ हो जाए तो जो रोज की उठापटक है कि आज बैठक हो गई, कल बातचीत हो गई, परसों मुलाकात हो गई, तरसों धरना हो गया, फिर फला काम हो गया, तो इन सब चीजों से उसे निजात तो मिल जाए। शाम को उसे ये तो फिक्र न रहे कि आज कुछ क्या खबर नहीं मिली,
क्या हो रहा है। 2 महीने बाद सरकार को करना तो 2 महीने बाद का ऐलान कर दे। ये सब चीजें क्यों नहीं करती, लेकिन करेगी कब? ये एक एक शिक्षा में तो एक एक अनुदेशक अपने नेताओं से, अपने उन सभी जो हमारे समर्थक हैं उन सबसे जानना चाहती है। कल तो बात, एक दो बातें जरूर बहुत अच्छी श्रीचंद शर्मा जी ने की, वो नहीं सत्यता बताई जा सकती है। उन्होंने बड़ी ताकत से इस बार कल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गए हमसे बातचीत होने के बाद, तो उन्होंने कई चीजें बड़ी सार्थक और टाइट तरीके में रखी। अब ये आपकी किस्मत है कि वो बातें कितनी महत्वपूर्ण हो जाएं, उन बातों से कितना लाभ हो जाए आपका, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जब तक कोई चीज साकार ना हो जाए, उसका कोई निराकरण ना हो जाए, उसका कोई आर पार ना हो जाए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि लगातार ये